अब हम बात कर लेते हैं स्टाफ मैनेजर की। अटेंडेंस पे जाएंगे, स्टाफ अटेंडेंस पे हम क्लिक करेंगे, इसी तरह स्टाफ मैनुअल अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हम टुडे करते हैं और सेशन सेलेक्ट कर रहे हैं 2024। तो आपके पास 2024 का जितना भी स्टाफ होगा यहाँ पर आ जाएगा। आप उसकी आने की अटेंडेंस लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाने की लगाएं, ठीक है। अगर आप जाने की नहीं भी फ़िलहाल लगाते, आप वक्ती तौर पे आप कहते हैं जी हम जो हैं वो यहाँ पर आने का टाइम सबका लगा देते हैं। बाकियों को मैं एब्सेंट कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, और एक को लीव कर देता हूँ। 2 की मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी। अब मार्क अटेंडेंस पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने मार्क किया, अटेंडेंस सक्सेसफुली मार्क हो गई, ठीक है। अब मैंने स्टाफ की अटेंडेंस लगा ली। अब मैं दोबारा अटेंडेंस मैनेजर के ऊपर क्लिक करूँगा। स्टूडेंट अटेंडेंस था पहले, अब स्टाफ अटेंडेंस मैनेजर पे आऊँगा। सबसे पहले डेली रिपोर्ट पे आता हूँ और आज की रिपोर्ट में जनरेट करता हूँ। इधर क्लिक करूँगा, मैं टुडे किया, आज की रिपोर्ट डेट दी, सेशन दिया और जनरेट किया। तो ये आज की अटेंडेंस मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए 2 बच्चों का यहाँ पर था, 2 का बाकियों की 2 की एब्सेंट है और 1 की लीव है, इसलिए उनका टाइम नहीं आया। यहाँ पर उनका टाइम आ रहा है, तो ये 2 बंदे प्रेजेंट हैं। अगर आपने जाने का टाइम लगाना है, आप एडिट करें, यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो है वो जाने का टाइम लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये जाने का टाइम तो 52 लगा दिया है इस स्टूडेंट का, मियाँ मुदस्सर, सॉरी स्टाफ मेंबर जो हैं। और अपडेट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया, जनरेट का बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर 2 बजे का टाइम आ चुका है, ठीक है, 14:52, ठीक है जी। तो ये इनका जाने का टाइम लग गया है। इस तरह से आप स्टाफ की डेली की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से बैक पे क्लिक करके दोबारा स्टाफ मैनेजर पे गया। इंडिविजुअल रिपोर्ट अगर निकालना चाहता हूँ तो इंडिविजुअल रिपोर्ट पे आऊँगा। उसके लिए मैं जाता हूँ स्टाफ मैनेजर पे और स्टाफ मैनेजर ओपन करता हूँ। यहाँ से एक मेरे पास हैं 2024 सेशन में 174 स्टाफ सिद्रा बीबी हैं। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, 2024 जुलाई जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें इनकी आज ही लगी है अटेंडेंस और स्टेटस इनका एब्सेंट है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये इनकी इंडिविजुअल रिपोर्ट पूरे मंथ की आ जाएगी जिस दिन भी लगी होगी। स्टाफ अटेंडेंस मैनेजर पे जाऊँगा, मंथली रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, 2024 जुलाई जनरेट करूँगा। तो यहाँ पर इनकी मंथली रिपोर्ट आ जाएगी कि पूरे महीने की किस बंदे की किस किस दिन में कितनी प्रेजेंट हैं, कितनी एब्सेंट्स हैं। इसी तरह से स्टाफ अटेंडेंस मैनेजर में गया, प्रिंट शीट पर क्लिक करूंगा, तो ये यहाँ पर सेम उसी तरह से जैसे स्टूडेंट्स के अंदर दिया है हमने स्टाफ में भी दिया है। तो जिस मंथ की आपने जनरेट करनी है उस मंथ की आप एक शीट पूरी मंथ की जनरेट कर सकते हैं। स्टाफ मैनेजर में गया, मंथली रिकॉर्ड पर क्लिक किया, यहाँ पर जुलाई का रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो ये जुलाई का रिकॉर्ड निकल आएगा। ये पूरे मंथ का आएगा और हर डेट वाइज आएगा, बस ये बात ध्यान में रखिएगा, पूरे मंथ का। अभी सिर्फ इस मंथ में स्टाफ की यही अटेंडेंस मार्क हुई है मेरे इस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये डेमो है। तो डेमो के अंदर बस इसी तरह से हमने रिकॉर्ड क्लियर किया होता है ताकि आपको जब हम बताएं चीज़ें तो आपको इसमें मसला ना हो। तो इस तरह से आपको पूरे मंथ की बहरहाल निकल आएगी। इसी तरह से आप अपडेट अटेंडेंस पे क्लिक करें। स्टूडेंट अटेंडेंस है, स्टाफ अटेंडेंस है। स्टूडेंट अटेंडेंस में जाएंगे, मैं प्ले ग्रुप में गया, ए सेक्शन है, 2024 है, यहाँ पर टुडे का कर लेता हूँ और जनरेट करता हूँ। तो ये आज की अटेंडेंस जो हमने मार्क की थी इन 10 स्टूडेंट्स की, तो वो हमारे पास यहाँ पर उसकी डिटेल आ गई। अगर मैंने किसी को एक बच्चे की आपने एब्सेंट कर दी है, ये हारिस बच्चा इसकी एब्सेंट की है, मैं इधर एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको दोबारा प्रेजेंट कर दूँगा और अपडेट कर दूँगा, ठीक है जी। अभी ये एब्सेंट है, मैं जनरेट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये पी आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से आप जो है वो अटेंडेंस, अगर आप सारी अटेंडेंस ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसको चेक करें, डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी अटेंडेंस रिमूव हो जाएगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से ये अपडेट अटेंडेंस भी हो गई है। तो आज हमारा जो है ये का जो है वो अटेंडेंस और अटेंडेंस मैनेजर हमने इसको मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। किस किस तरह से हमने सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।